गेहूं की खेती के संबंध में आप लोगों को YouTube पे बहुत सारी वीडियो देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये जो वीडियो है यह बहुत ही एडवांस लेवल की है। अगर इस वीडियो में बताए गए तरीके से आप लोग अगर गेहूं की खेती करते हैं तो आपका जो खर्चा होगा ये कम होगा और आपका जो गेहूं है यह कम समय में तैयार हो जाएगा और उत्पादन ज़्यादा देगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आप लोगों को एडवांस लेवल पे गेहूं खेती करने की जानकारी प्राप्त हो सके। और आप लोगों को बताते चले कि यहाँ पर हम जितनी सारी जानकारियाँ आप लोगों को दे रहे हैं अपने खेतों में प्रैक्टिकल करके देखे हैं और जो उनका रिजल्ट आया है उस आधार पे फिर हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो आप लोग निश्चिंत हो करके उन तरीकों का प्रयोग अपने खेतों में कर सकते हैं और बढ़िया रिजल्ट उठा सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप लोग गेहूं की खेती करने जाते हैं तो गेहूं की खेती के लिए खेत की तैयारी आप लोगों को किस प्रकार से करनी चाहिए। गेहूं की खेती के लिए खेत तैयार करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जो हैरो आता है उसकी सहायता से एक बार जुताई कर देना चाहिए, जिससे जो मिट्टी है यह पलट जाती है, ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की मिट्टी ऊपर हो जाती है। और उसके बाद आप लोग एक बार रूटावेटर की सहायता से अच्छी तरीके से जुताई कर दीजिए। ध्यान रखिए, अगर आप लोगों का खेत समतल नहीं है तो आप लोगों को समतल करवा लेना चाहिए, तब जा करके जब आप लोग सिंचाई करते हैं आगे तो आपका पानी हर जगह बराबर लगता है और आपके जो गेहूं होते हैं इनमें कहीं पर पीलापन, कहीं पर कम पानी पहुंचने की वजह से ज़्यादा हरापन देखने को नहीं मिलेगा। हर जगह बराबर उत्पादन आप लोगों को मिलेगा। तो इस तरीके से आपका गेहूं का खेत तैयार हो जाता है। अब बात आती है कि जो गेहूं की बिजाई होती है ये हम किस तरीके से करें और इसके साथ साथ गेहूं की बुआई के समय में हम कौन सी खादों का प्रयोग करें। तो देखिए किसान भाइयों, ज़्यादातर भारत के जो किसान होते हैं यह बुआई के समय डीएपी का प्रयोग करते हैं। तो अगर आप लोग डीएपी प्रयोग करना चाहते हैं तो 50 से 60 केजी प्रति एकड़ आप लोग बुआई के समय खेत में डाल सकते हैं। और अगर डीएपी नहीं मिले तो आप लोगों को प्रयोग करना है एनपीके 12-32-16। इसमें आप लोगों को फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटास तीनों चीज़ मिल जाता है और इसे आप लोग 50 से 60 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। अब हम मान के चलते हैं कि ना तो आपको डीएपी मिलती है ना तो आप लोगों को एनपीके मिलता है, तब ऐसी परिस्थिति में क्या करें। तो इसके लिए आप लोगों को जो यूरिया आता है 50 केजी आप लोगों को ले लेना है 1 एकड़ के लिए। और इसके साथ साथ जो सिंगल सुपर फास्फेट आता है किसी अच्छी कंपनी का ओरिजिनल देख करके 2 बोरे ले लीजिए। अब आपका हो जाएगा 1 क्विंटल सिंगल सुपर फास्फेट, जिसे शॉर्ट में एसएसपी या कई क्षेत्रों में सुपर भी बोलते हैं। तो इन्हें हमें एक साथ मिला देना है और अपने पूरे खेत में डाल देना है। डालने के पश्चात जो गेहूं की बिजाई होती है अब हम कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, हम इसके पहले जब गेहूं की बुआई के ऊपर वीडियो बनाए थे तो हम बताए थे कि जो गेहूं की बुआई होती है, बुआई करने से पहले जो गेहूं के बीज होते हैं इनको हम 1 घंटे पानी में भिगो लेते हैं, उसके बाद बुआई करते हैं। तो 1 साल फिर हम दूसरी साल भी यही रिसर्च किए और कई किसानों के साथ मिलकर के रिसर्च किए। तो अगर आप लोग गेहूं बुआई करने से पहले अगर आप उसे 1 घंटे के लिए पानी में भिगो देते हैं तो इससे आप लोगों को क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि आखिर हमें गेहूं के बीज भिगोना क्यों चाहिए। देखिए, जब भी बिजाई की जाती है तो लोग बोलते हैं कि गेहूं की बुआई करते समय खेत में अच्छी नमी होनी चाहिए। अरे क्यों नमी होनी चाहिए? क्यों? जब आप बीज खेत में डालते हैं तो जो आपका बीज होता है वहाँ से नमी को आकर्षित करता है, तो बीज को ये संकेत मिलता है कि अब उगने का समय आ गया है, तो आपका गेहूं उगता है। लेकिन इस दौरान होता ये है कि वह लगभग आपका हफ्ता 8 दिन का समय ले लेता है उगने के लिए। अब ऐसे में जो आपका गेहूं है वहाँ पर नमी इकट्ठा कर रहा है, लेकिन बुआई करने से जस्ट पहले अगर हम गेहूं के बीज को भिगो देते हैं तो उसे क्या है कि जो 7-8 दिन का टाइम लगता है खेतों में जा कर के नमी इकट्ठा करने में, तब जमाव आता है। लेकिन अगर हम उसे अचानक पानी में डाल दिए तो वह जल्दी से जल्दी पानी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा और उसके बीज को ये संकेत मिल जाएगा कि अब उगने का टाइम आ गया है। और उसके बाद जब आप बुआई करेंगे तो आप देखेंगे एक साथ बुआई किए हुए जो भिगो करके किए गए हैं और जो भिगो करके नहीं किए गए हैं, तो क्या होता है कि 7 दिन का अंतर आता है। जिन गेहूं को आप भिगोए हैं वह पहले उग जाता है। इतने ही फायदे नहीं हैं, अगर आप लोगों के खेतों में नमी कम है बुआई के समय में, तो ऐसे में जब आप भिगो करके डालते हैं तो उससे ज़्यादा नमी की आवश्यकता होती नहीं है। तो ऐसे में भी आप लोगों को सिंचाई करके फिर बुआई नहीं करना पड़ता है। आप भिगो दिए, बुआई कर दिए, फिर भी आपका जो जमाव होता है यह जल्दी हो जाता है। और इसके साथ साथ
आपका जो जर्मिनेशन परसेंटेज आता है यह ज़्यादा निकल करके सामने आता है। तो अगर आप लोग गेहूं की बुआई करने जा रहे हैं तो भिगो लेते हैं तो आपका जो गेहूं है यह लगभग 7 दिन पहले जर्मिनेट हो जाएगा अन्य की अपेक्षा, और वहीं पर उसमें जर्मिनेशन जो परसेंटेज आएगा यह ज़्यादा निकल करके आएगा। तो बाद में चल करके आपको जो प्रोडक्शन मिलता है यह भी ज़्यादा देखने को मिलता है और आपके खेतों में जो गेहूं का बीज होता है यह कम लगता है। तो ये हो गई बुआई के तरीकों की बात। अगर आप लोग इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो जैसे गेहूं की बिजाई करते हुए आप आ रहे हैं वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन तब की परिस्थिति में आप लोगों को ये फ़ायदे देखने को नहीं मिलेंगे। अब जब आप बीज डाल दिए, जो हम यहाँ पर 3 खाद बताए हैं उनमें से किसी एक ही खाद को लेना है, और जिस तरीके से आप बुआई करना चाहते हैं सादा गेहूं या भीगा हुआ गेहूं उस तरीके से डाल करके एक बार रूटावेटर चला करके आप अपने गेहूं की जो बुआई है इसको संपन्न कर लेते हैं। अब बात ये आती है कि जो हमारा गेहूं है उसकी आगे की देखभाल हम किस तरीके से करेंगे। तो उसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि जो गेहूं होता है उसकी देखरेख आप लोगों को किस तरीके से करनी है कि गेहूं का जो उत्पादन है यह अधिकतम निकल करके आए। क्योंकि आप लोग वीडियो को अंत तक देखे हैं तो एक बहुत ही खास टिप्स हम आप लोगों को देने वाले हैं कि क्यों पंजाब में प्रति एकड़ गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होता है और मध्य प्रदेश या दक्षिण भारत में अगर हम जाएं तो वहां पर गेहूं का उत्पादन कम देखने को मिलता है। तो आप लोगों को बताते चले कि जब सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन होने लगते हैं तो ऐसी परिस्थिति में पंजाब में सबसे पहले टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे हम दक्षिण की तरफ बढ़ते जाते हैं वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है बाद में गिरता है। तो पंजाब में सबसे पहले बुआई होती है और उसके बाद जो आपका हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, इस तरफ बुआई करते हुए लोग जाते हैं। क्योंकि टेम्परेचर नहीं होता है तो बुआई करके क्या करेंगे, तो हर जगह बुआई का जो समय होता है अलग हो जाता है। अब बात ये आती है कि जो पंजाब है यहाँ पर जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होने लगेंगे तो पंजाब में सबसे बाद में जा कर के जो मौसम है यह गर्म होता है। तो ऐसी परिस्थिति में गेहूं को विकास करने के लिए ज़्यादा समय मिलता है अपेक्षाकृत कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के। तो एक कारण ये है कि जो पंजाब में ज़्यादा अनुकूल समय मिल रहा है तो ऐसे में वहाँ पर गेहूं का उत्पादन प्रति एकड़ ज़्यादा होता है। ये चीज़ आप लोगों को अन्य किसी वीडियो में देखने को नहीं मिलता होगा, लेकिन हम स्मार्ट किसान हम खुद करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और जो सही सटीक चीज़ें होती हैं वही आपको बताते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।